जय श्री श्याम, हर हर महादेव। एक आपको कहानी बताना चाह रही हूँ। और कहानी है राजा और राजा की लड़की की। एक नगर में राजा रहता था और वो राजा वैसे तो बहुत दयालु था, साधु संतों की बात मानता था। तो एक दिन राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया तो उसको एक साधु मिल जाता है। तो साधु के पास वो रुकता है, उसको प्रणाम करता है। प्रणाम करने पर वो साधु कोई साधु नहीं था, वो मतलब जो है बदमाश साधु था, चरित्रहीन साधु था। तो उसको महाराज को इस बात का पता नहीं था। तो उससे वो रुक के पूछता है कि महाराज आप मेरे भविष्य के बारे में आप बताएं, कैसा मेरा भविष्य रहेगा, कैसा मेरा राज्य चलेगा, मेरी प्रजा कैसे सुखी रहेगी, ये आप मुझे बताएं। तो उसने साधु ने उनको कहा, हे राजन, आपके घर जो संतान होएगी, जब लड़की आपके पैदा हो गई तो वो लड़की आपको सर्वनाश कर देगी, तो आपके घर लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए। तो राजा का बड़ा दुख होता है इस बात का। आके अपनी रानी से कहता है, रानी गर्भवती थी, तो रानी से वो कहता है कि रानी, आपका जब लड़की पैदा हुई तो मैं आपको भी मार दूंगा और लड़की को भी मार दूंगा। मेरे घर लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए। लड़की पैदा होती है तो हमारा सारा सर्वनाश हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। तो रानी के दिमाग में यही बात रहती है, हे भगवान, जब मेरा लड़की पैदा होगी तो मेरा राजा इस लड़की को मार देगा। तो एक लड़की को मारना गौ हत्या का बराबर है। तो इस बात को कैसे मैं क्या करूं? भगवान की ऐसी कुदरत की माया होती है, उसके रानी का लड़का पैदा हो जाता है। तो लड़का पैदा होने से राजा वैसे खुश है कि मेरा लड़का होया है। रानी इसलिए खुश है कि लड़की हो जाती तो ये मारी जाती और राजा के पाप लग जाता। तो वह इस बात से खुश है। कुछ दिन बाद, फिर सालों बाद, उसके फिर एक पुत्री को जन्म देती है। राजा किसी काम से बाहर जाता है और राजा कह जाता है, जय रानी, तेरा लड़की पैदा हो जाती है मेरे पीछा से, तो उस लड़की को आप ख़त्म कर देना, नहीं तो मैं आके तुमने दोनों माँ बेटियों को मैं ख़त्म कर दूँगा। तो पीछा से उसके रानी के लड़की पैदा हो जाती है। लड़की पैदा होती है, वो अपनी दासी को कहती है और जो दाई माँ है उसको कहती है, अगर ये लड़की पैदा हुई है तो इसको राजा मारेगा, और मैं इसको मार नहीं सकती, तो राजा इसको मारेगा, इसका उपाय मुझे बताएं। तो दाई माई कहती है, भाई इस लड़की को मैं ले जाती हूँ और नगर में ढूंढो पिटवा देती हूँ, भाई दाई ने इस लड़की को मार दिया है। तो कहती, हाँ ये बहुत सही बात है, आप इसको ले जाएं। तो उसने उसको धन दे दिया और अपना वो ले जाकर नर उसको रखने लगी, कहने लगी, भाई मेरी भतीजी मेरे पास रह रही है, मेरे भाई की लड़की मेरे पास है। पूरे नगर में ये हो जाता है, भाई दाई ने राजा की लड़की को ख़त्म कर दिया। तो राजा आता है, उसको यही संदेश सुनाया जाता है, भाई लड़की पैदा हुई थी और इसको दाई ले गई, दाई ने उसको मार दिया। तो राजा बड़ा खुशी होता है कि हाँ लड़की को मार दिया। तो वो दाई कभी कभार उसको महल में ले आती है, उसकी माँ से मिलवाने के लिए, मिलवा के लेके चली जाती है, वो उसको और धन दे देती है। तो दाई और उसकी लड़की का अच्छे तरीके से गुजारा चलता है और वह वहाँ रहते हैं। तो जैसे ही वो लड़की बड़ी हो जाती है तो उसको घर से वो निकालना बंद कर देती है, भाई घर से मैं नहीं निकालूंगी। तो अब वो लड़की बड़ी होने के बाद एक दिन राजा वहाँ से गुजरता है, तो वो देखता है इतनी सुंदरी लड़की और इसका दासी दाई का घर, ये तो बहुत सुंदर लड़की है। तो वो उस लड़की पर राजा मोहित हो जाता है
और रात में उसको वही उसी लड़की की शक्ल उसको दिखती है। फिर वो दूसरे दिन अपने सैनिकों को भेजता है, जाओ उससे दासी से और वो मेरे लिए उसका लड़की का हाथ मांगो और मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो अब वो मतलब देखती है भाई ये तो राजा ने बहुत घोर अन्याय कर दिया है, तो वो मना कर देती है कि नहीं। फिर वो दोबारा फिर उनको भेजता है भाई दाई की ये हिम्मत, तो उसको दाई को आप घिसेट के यहाँ लेके आओ। तो सेना वाले आते हैं और उसको घिसेट के वहाँ ले जाते हैं। लेके जाते हैं तो राजा उसको कहता है भाई मैं आपकी बच्ची से शादी करूँगा। वो कहती महाराज ये नहीं हो सकता, मैं आपको मेरी बच्ची से शादी नहीं होने दूँगी, ऐसा नहीं होगा। फिर राजा कहता है बताओ मेरी बात का ये उल्लंघन कर रही है तो इसके कोरडों से इसकी पिटाई करो। तो जैसे उसके कोरडा लगते हैं तो वो बड़ी उसको शरीर में पीड़ा होती है। पीड़ा होने के बाद वो राजा का हाथ जोड़ के कहती है महाराज ये शादी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये बेटी तुम्हारी है, मैंने इस आपकी बेटी को मारा नहीं था, मैंने इसको पाला है, तो इसलिए ये आपकी ही बेटी है। तो राजा का बड़ा एकदम धक्का लगता है कि ये मैं क्या करने जा रहा था। फिर वो अपना लड़का को बुलवाता है, लड़का को कहता है भाई तू ऐसे कर, इस लड़की को ले जा और लड़की को ले जा कि जंगल में इसको ख़त्म करके इसकी आँख मुझे ले आके देगा अगर तुम ख़त्म कर आए। तो लड़का सोचता है भाई ये काम मैं कर तो नहीं सकता, पर नहीं मैं लेके जाऊंगा तो ये और किसी को आदेश सुनाएगा और इस लड़की की हत्या हो जाएगी, मेरी बहन मर जाएगी, मुझे बड़ी मुश्किल से मेरी बहन मिली है। पर वो राजा की आज्ञा मान के वो चल देता है, घने जंगल में वो जाता है। तो घने जंगल में जाने के बाद वो उससे कहता है बहन मैं तेरे को मार तो नहीं सकता, पर क्यों मैं जो तेरे साथ नहीं आता तो ये दुष्ट राजा और किसी को भेजता और वो तेरे को मार के चला जाता, तो मैं तेरे को मारूंगा नहीं, तेरे को इस जंगल में छोड़ के जा रहा हूँ, तेरा हल पर छोड़ के जा रहा हूँ, अब तूने कैसे बचना है कैसे क्या करना वो तू जाने। रास्ते में एक हिरण मिलती है, हिरण को मार के वो आँख ले आता है, राजा को आँख दे देता है कि महाराज मैं मेरी बहन को ख़त्म कर आया। तो राजा बड़ा खुश होता है, चलो भाई बहुत बढ़िया। वो लड़की जो कई महीनों तक जंगल में ही रहती है और जंगल में जो पत्ते तोड़ती है, कई फल होते हैं फल खा लेती है और उसका वस्त्र भी सब फट जाते हैं और छोटी झाड़ियों के बीच में वो उसने जगह बना ली, कोई दिखता है तो वो वहाँ छुप जाती है। तो एक दिन क्यों नहीं दूसरे राज्य का राजा वहाँ आ जाता है तो वो शिकार करने आता है, तो वो बहुत हारा था क्या हो जाता है, पेड़ के नीचे रुक जाता है। रुकने के बाद उसने झाड़ियाँ हिलती दिखती हैं, तो कहाँ इन झाड़ियों के पीछे कोई शिकार है। तो वो जाके देखता है तो उसने लड़की दिखाई देती है। तो कहता है भाई जो भी है आप बाहर आ जाएं, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा, आप बाहर आ जाएं। फिर वो आवाज़ लगाती है कि मैं निर्वस्त्र हूँ इसलिए मैं आपके सामने नहीं आ सकती, आपके पास कोई कपड़ा हो तो आप मुझे कृपा करके दे दें, जैसे मैं वो लपेट के आपके सामने आ सकती हूँ। तो उसने राजा ने अपने जो चादर गले में पट्टा डाल रखा था वो उसको दे दिया और वो पैर के बाहर आ गई। बाहर आने के बाद वो पूछता है उससे, तो वो बताती है भाई अब मैं ऐसे ऐसे दाई की लड़की हूँ, दासी की लड़की हूँ और ये मेरे साथ हाल होया है। तो वो बताती नहीं है कि मैं राजा की लड़की हूँ। तो कहती चलो ठीक है मैं आपसे कुछ भी बातें नहीं पूछूंगा, और वो अपने महल में ले जाता है, वो अपना साथ ले जाता है। साथ ले जाए के बाद वो सोचता है कि मैं इसको एकदम महल में लेके जाऊंगा तो लोग बाग सोचेंगे कि महाराज कहीं से लड़की उठा ले आया और इसको जबरन लेके आया होगा। तो वो उनका बहुत ही बुजुर्ग मंत्री था, उसके घर छोड़ जाता है। तो कहता है मंत्री जी आप इस लड़की को रखिए और कल मैं इस लड़की का आपसे हाथ मांगने आऊँगा और आपके घर से विदाई इसको करना, जैसे नगर में भी ये रहे कि हाँ मैंने शादी करी है। तो मंत्री भी बहुत खुश होता है। तो दूसरे दिन वो 4-5 आदमी वहाँ जाते हैं, राजा भी साथ जाता है, उसका हाथ मांग के लेके आता है और वहीं से शादी करके महल में ले आता है।
महल में लाने के बाद उससे कभी कोई बात राजा नहीं पूछता है। उस राजा का नाम था धीरेन्द्र, नाम था राजा का। तो वो कभी भी कोई बात उससे नहीं पूछता है। फिर कुछ दिन बाद उसके भी एक पुत्र को जन्म देती है। राजा बहुत खुश होता है। तो फिर वो राजा उससे पूछता है कि भाई अब तो एक अपने बीच में पुत्र हो गया है, कोई ऐसी बात नहीं है, हम दोनों साथ रहेंगे, तो आप अपनी बात भी बताएंगे कि आप क्या थी क्या नहीं थी। तो वो फिर बात टाल देती है, नहीं बताती है। फिर बाद में दूसरा उसका पुत्र को जन्म देती है। तो जब फिर वो पूछता है उससे, अगर भाई अब तो आप बताएं, अब तो आप 2 बेटों की माँ हो गई हैं, और अब आप बताएं आपका पीछे क्या था क्या नहीं था। तो राजा इस बात की जिद कर लेता है। फिर वो बताती है कि मैं जो है ऐसे ऐसे राजा की लड़की हूँ, राजा नहीं चाहता था मेरा लड़की पैदा हो, और उसने मेरे को एक दाई देगी, उसने पाला, और दाई को जब उनने वो कराया कि भाई इसको पिटो, राजा शादी करना चाहता था, दाई ने बता दिया। फिर मेरे भाई का हाथ वो मारने के लिए उसने जंगल में लिया है। भाई से रहम आ गया भाई पे, भाई ने मेरे पे रहम कराया, इसलिए मेरी हत्या नहीं करी और वो जंगल में छोड़ गया। आप मिल गया, आप मुझे लिया है, ये मेरी कहानी है। तो राजा उस बात से बड़ा खुश होता है, और भाई ये भी चलो एक राजा की लड़की है। तो वो कहता है चलो तुम्हारे बाप से मैं मिला के लेके आता हूँ। तो बोले चलो। फिर वो मिलने के लिए जाते हैं। तो राजा को कहीं काम पड़ता है, उसको मुनीम के साथ उसको भेज देता है कि भाई जाओ मंत्री जी, आप इनको मिला के लेके आओ। तो लेके जाते हैं, रास्ता में रात हो जाती है। रात होने के बाद लड़की वो बड़ी सुंदर लड़की थी। तो मंत्री जी उसको देखता है, भाई रानी बहुत सुंदर है, तो उसको मतलब मोहित हो जाता है उस पर। रात के समय उसका टेंट में घुसता है। तो वो कहती है भाई मंत्री जी आप ऐसे नहीं कर सकते, मैं आपके राजा की घरवाली हूँ, और आप ऐसे करते हो तो ये मेरा लड़का आपका आगे कर रहे हो, इसकी सौगंध आप मेरे जा अपना हाथ भी लगाए। तो मंत्री लड़के की नाड़ तार देता है। रानी वहाँ से रात कहीं जंगल में बिताती है, भाग जाती है। और फिर दूसरे दिन फिर दूसरी रात होती है, तो फिर मंत्री वही करता है। तो फिर वो लड़का को आगे कर देती है, तो दूसरे लड़के की भी वो नाड़ तार देता है। तो ऐसे करके न फिर रानी वहाँ से भाग के नदी में कूद जाती है। नदी में कूदने के बाद कहीं आगे जाकर अपने राज्य के पास जाकर उसको कोई साधु दिखते हैं, तो वो साधु उसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद साधु भी बहुत उस पर मोहित हो जाते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छी सुंदरी है, और इसको मैं रखूँगा, इसको मैं रखूँगा। तो वो भी 6 साधु होते हैं। तो बोले कि नहीं ऐसे नहीं, अपने से बड़ा साधु है उसके पास हम लेके जाएंगे इसको, और वही इस बात का निर्णय करेगा। तो वो बड़े साधु के पास लेके जाते हैं, अपने गुरु के पास। तो गुरु कहता है भाई आप इसके साथ ऐसे ना करें, आप 6 की 6 इसको बहन माने और इसका पालन पोषण करें। तो वो गुरु की बात मान के उसको बहन मान लेते हैं। फिर वो गांव में भिक्षा भी मांगने जाते हैं। तो वो कहती है भाई आज तुम राजा के घर जाएं, और राजा से ये को राजा को कहानी सुनने का बहुत शौक है, और उसको कहो भाई हमारी जो बहन है वो कहानी सुनाती है, बहुत साध भी है कि हमारे साथ। तो वो साध भी जो है बहुत अच्छी कहानी सुनाती है। तो वो कहता है ठीक है ले आओ। तो वो कहानी उसको राजा को सुनाती है, बहुत अच्छी उसको कहानी अच्छी लगती है। तो वो साधुओं से कहता है भाई तुम तो जाओ और इसको साध्वी को यहीं छोड़ जाओ। तो साध्वी मुंह ढकी रखती है। फिर बाद में कहता है ठीक है। तो उनसे बात करते हैं भाई छोड़ जाए। तो वो कहती नहीं मेरे को यहाँ मत छोड़ के जाओ, और आप ये कह दो भाई रोज़ इसको हम ले आया करेंगे। तो बोले कहाँ रोज़ हम ले आया करेंगे। उधर वो जाकर उसको राजा को कह देते हैं भाई आपकी जो रानी थी वह हमें छोड़ के भाग गई, पता न कहाँ गई, और वो तो मुझको इस बात को देख रही थी कि आपको छोड़ के भाग गए, और लड़कों को भी, दोनों लड़कों को भी उसने ख़त्म कर दिया और वह भाग गई। तो राजा बड़ा क्रोधित में आता है। तो वो
विचार बनाता है भाई मैं उस राजा के पास जाऊं और उससे मिलूं। तो वो दूसरा राजा वहाँ आता है तो वो देखती है कि हाँ भाई मेरा पति भी यहाँ आ गया। तो वो कहती भाई मैं एक कहानी सुनाना चाहती, पर कहानी वो आदमी सुनेगा जो मतलब इसमें से कोई बीच में से उठ के नहीं जाएगा, जिसने उठना वो पहले ही उठ के ऐसे चले जाए। तो बोले ठीक है, दोनों राजों ने कही भाई कोई नहीं जाएगा यहाँ से और हम यहीं बैठेंगे, कोई उठ के नहीं जाएगा। तो वो सबसे पहले अपना बाप के ऊपर कहानी सुनाती है कि ऐसे ऐसे एक राजा था, राजा नहीं चाहता था मेरा लड़की पैदा हो, और उसका लड़की पैदा होगी तो उसने मतलब एक दाई ने पाला। फिर उसके बाद उसको पता लगा अभी मेरी लड़की अभी जिंदा है। फिर वो राजा लड़की से शादी करना चाहता था, उसने पता लगा ये मेरी लड़की है। फिर वो अपना लड़के का हाथ लड़की को मरवाना चाहता है। फिर भाई भी उस लड़की को नहीं मारता है। फिर वो लड़की बड़ी दुखी होती है, जंगल में उसको छोड़ देते हैं। तो राजा सोचता है ये तो मेरी कहानी है। राजा के आँखों में नीर बहने लग जाता है लड़की की मोह माया देख के, तो नीर बहने लग जाता है मैं तो बहुत पापी आदमी था जो मैंने ऐसे बेटी के साथ करा। फिर वो अपने राज्य की बात सुनाती है। फिर उसको जंगल में एक राजा मिल जाता है, वो उसको ले जाता है तो उसको पदरी बना के रखता है। फिर उसके 2 लड़के पैदा होते हैं। पर राजा की गलती इतनी थी कि उसने जो है अपने मंत्रियों के ऊपर भरोसा करके उसको मतलब अपनी माई को भेज देता है। तो माई को भेज देता है तो जब रास्ता में रात हो जाती है तो उन मंत्रियों ने मतलब जो रानी इतनी सुंदर थी, तो अब वो सुंदरता के पीछे मंत्री भी जो है उसके ऊपर झपटने की कोशिश करते हैं। उसका चाहते हैं कि भाई इससे हम बुरा कर्म करें, और तो इसलिए जो है मंत्री दोनों ही बच्चों को उसको मार देते हैं। फिर वो अपनी जान बचा के भागती है। फिर एक ऐसे साधुओं को मिल जाती है। साधु उसको बड़े साधु के पास ले जाते हैं। तो उसको फिर बड़ा साधु बड़ा दयालु था उसने उनको कह दिया भाई बहन मानो, तो वो बहन मानते रहे और एक राजा का कहानी सुनाते रहे। तो इसलिए उनको साधुओं का भी पेट गुजारा होता रहा। तो वो राजा सोचता है कि ये तो मेरी कहानी, कहता है मंत्री बीच में उठ के भागता, कहता बैठ जा कहीं नहीं जाएगा, तेरे मतलब कहानी सुन। तो जब फिर वो अपना पर्दा उठाती है तो दोनों ही राजा मिलकर उन मंत्रियों को जो पापी दोषी थे उनको वहीं ख़त्म करते हैं। और रानी को बाकायदे राजा अपनी बेटी को बाकायदे विदा करता है दूसरे राजा का साथ, और वो राजा अपनी पत्नी को घर ले जाता है। तो भाई इस कहानी का अर्थ यही है, किसी पे भी विश्वास नहीं करें कि अपनी बहन बेटी किसी के भी साथ अनजान आदमी के साथ ना भेजें, चाहे नौकर हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो। मतलब घर का आदमी साथ जाए तभी अपनी बहन बेटी दूसरे के दरवाजे पे जाए, अपना पियर जाए, नहीं तो इकल्ली भेज सकते हो, बाकी किसी का साथ भेज की विश्वास ना करें। इस कहानी का सार यही है कि कभी भी आदमी कुछ भी रूप दिखा सकता है। तो इस कहानी का अर्थ यही है। तो मेरा भी यही कहना है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कहानी पूरी सुने, अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर भी करें।